इस वक्त एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो सकता है, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह बयान अपलोड किया है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह बयान अपलोड किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो जिस वक्त केंद्र सरकार ने यह कहा है कि अगर भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। ठीक कुछ ही सेकंड पहले एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बीती रात यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसले लेने के लिए बधाई देता हूं। तो देखिए, दोनों देश अब सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने मध्यस्थता की और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि दोनों देश मध्यस्थता के लिए तैयार हो चुके हैं, सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। अब तक न भारत सरकार का कोई पक्ष आया है इस पर और न ही पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं। यह दावा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और एक्स पोस्ट में क्या लिखा है आप देखें। बीती रात यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद ये बताते हुए उन्हें खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर जो तनाव चल रहा था, लगातार जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत आतंकियों के अड्डों पर टारगेट करना था भारत को। भारत ने यह संकल्प लिया था कि जब तक आतंकियों के पनाहगारों और उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर लेगी, तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। और लगातार भारत ने पीओके और पाकिस्तान के उन ठिकानों को टारगेट किया जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता था, उनकी ट्रेनिंग होती थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोस्ट किया है जिसके तहत भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बीती रात उन्होंने मध्यस्थता की है, दोनों राष्ट्रों से बातचीत की है और दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ये बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी खुशी हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई भी दी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा एक्सपोस्ट किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है भारत की दिशा में ये, क्योंकि ये लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि बीती रात यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तुरंत पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है, दोनों देश सहमत हो गए हैं सीज फायर के लिए। यह दावा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो क्या सीज फायर के लिए भारत पाकिस्तान तैयार हो गए? ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक एक्सपोस्ट किया है, देखिए लिखा है कि रात में यूएस की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से बड़ा फैसला लेने के लिए बधाई भी दी है। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिस तरह से 7 मई की दरमियानी रात से पिछले 4 दिनों से लगातार भारत पाकिस्तान सीमा पर जिस तरह से एलओसी का में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह से लगातार भारत के अलग अलग ठिकानों पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, उसके बाद से लगातार ये ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण है जहां पर एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि उन्होंने मध्यस्थता की है। और अधिक जानकारी के लिए और बेहतर इंसाइट्स के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक्सपोज का, डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्सपोज का आखिर मायने क्या है? देखिए, जो बात सीज फायर की कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरे हिसाब से कोई सीज फायर नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ भारत कभी युद्ध पर था ही नहीं। हम केवल जो उन्होंने हमारे ऊपर पहलगांव में हमला किया था, उसके जो आतंकवादी वहां पर छिपे हुए थे, जो उनके ठिकाने थे, उनको हमें खत्म करना था। उस हमले का हमें बदला लेना था। और हमने शुरू से कहा था कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया भारत ने, तो उसका केवल एक लिमिटेड, रिस्ट्रेंड और प्रिसीजन एक यही काम था कि वो उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सके जहां पर उन्होंने ऐसे आतंकी पाले थे जो कि भारत में आकर उन्होंने इस तरीके के जिन्होंने काम को अंजाम दिया था। हमारा बदला पूरा हो गया था। उसके बाद हमारा स्टैंड यही था कि अगर इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता है या इसके बदले में वो कोई हरकत करता है तो उसको जवाब दिया जाएगा, उतने ही बराबरी का जवाब दिया जाएगा, जो कि भारत पिछली 2 रातों से यही कर रहा था। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम युद्ध बढ़ाना चाहते हैं। आप लगातार देखिए हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जितनी भी जो विदेश सचिव होते थे उनका कहते कि भारत कभी नहीं चाहता कि युद्ध बढ़े। हम उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे, केवल हम अपना बदला लेना चाहते थे। जो हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों को उन्होंने मारा था उनके आतंकवादियों ने, और वो हमारा बदला पूरा हो चुका था। आज जब दोपहर में ये नाम पता लगे कि कौन से बड़े बड़े आतंकी आका वहां पर मारे गए, उसके बाद ये साफ था कि जिस टारगेट को हमने चले थे वो हम अचीव कर चुके थे। इसके बाद की जो भी हरकतें थी पहले दिन से 22 अप्रैल से, अगर वो आतंकवादी घटना नहीं हुई होती तो ये सब नहीं हुआ होता। तो उसके बाद जो भी घटना थी वो पाकिस्तान की करतूत थी जिसका हम केवल जवाब दे रहे थे। तो ये आप नाम होने के बाद ये लगने लग जाता है कि लगभग ये बात होगी कि अब पाकिस्तान रुक जाएगा। जिस तरीके का नुकसान उसने कल रात को झेला, उसके 4 एयरपोर्ट इस तरीके से नष्ट किए गए, तो ये लग रहा था कि वो अब इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। तो उसे समझ में आ रहा था कि अब अगर वो ज्यादा इसमें कूदा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अब इसमें अमेरिका क्लेम करे कि उन्होंने उसको नेगोशिएट कराया या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को क्लेम करे, ये सब कहने की बात है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता था, और अगर पाकिस्तान आज हरकत नहीं करेगा तो भारत वैसे ही उसका जवाब नहीं देगा। रवि जी, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि भारत ने पहले दिन से, डे 1 से ये क्लियर कर दिया था कि भारत हर बार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उनके जो टारगेट्स हैं वो केवल आतंकियों के अड्डे हैं, कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। तो पहले दिन से लाइन क्लियर थी भारत की। और क्या जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के डार, उनका ये जो बयान है कि वो सीज फायर के लिए तैयार हैं, क्या एक तरह से बैकफुट पर है पाकिस्तान? वो साफ हो गया है जिस तरह से भारत ने अटैक्स किए हैं, बैकफुट पर पता चलता है पाकिस्तान दिख रहा है। देखिए, इशाक डार ने सुबह भी कहा था कि अगर क्या कहते हैं हम तैयार हैं, अगर भारत, हमने कहा भाई हम कोई अच्छा आप डिसाइड करना है, ये पाकिस्तान को ही डिसाइड करना है। अगर आप देखिए कि पिछले 10 सालों में हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते, भारत चाहता है कि भाई तुम अपने पड़े रहो, जो तुम्हें करना है हमें छोड़ दो।
हम अपने दूसरे, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, हमको आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, हमको उसमें आगे बढ़ना है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हम तो बात भी नहीं करना चाहते। हमारा कब से उनके साथ संवाद नहीं है, हम उनके साथ कोई मंच शेयर नहीं करना चाहते, हमें कोई पड़ी नहीं है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान को अपने को दिखाने के लिए इंटरनेशनल कि भैया हम हैं, इस तरह की हरकतें करके उसे अगर लाइमलाइट में आना है तो उसे इसी तरीके से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत ये नहीं है कि भैया आप आओगे, मेरे यहाँ मार जाओगे, आप चले जाओगे और सब शांति से हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ध्यान दीजिए, आज दिन में जो भारत ने एक डॉक्ट्राइन लेके आया है कि अगर अब कोई भी आतंकवादी घटना होती है या हमला होता है भारत में तो उसे युद्ध माना जाएगा। ये सबसे बड़ी एक डॉक्ट्राइन है जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं हमला करता हूं तो वो युद्ध ही है। अब ये इस चीज में कोई उसको गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि वो आतंकवादी हमला करके बच जाएगा। अगर उसने आतंकवादी हमला किया, भारत उसको युद्ध मानेगा और उसी की तरह उसका जवाब देगा। तो ये केवल पूरी जिम्मेदारी जो भी करना है वो पाकिस्तान को करना है। हमारे ऊपर जो अटैक हुआ उसका बदला हमने ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से ले लिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए, 5-6 बड़े नाम जो आज आए हैं उनको हमने मार दिया, बात खत्म। अब आपको डिसाइड करना है पाकिस्तान को कि सीज फायर करना है, तुम्हें फायर करनी है नहीं करनी है, ये सब उसी के पाले में गेंद है। यानी गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। अगर वो रिटेलिएट करता है तो उसका जवाब भारत उसी अंदाज में देगा जिस अंदाज से वो दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। एक पॉइंट और मैं समझना चाहता हूं रवि जी आपसे कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त इस कंडीशन में है, क्या भारत का ये स्टेटमेंट कि अगर अगला कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे भारत युद्ध के तौर पर लेगा, क्या यह आखिरी चेतावनी है पाकिस्तान को या फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है पाकिस्तान ने भारत में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल चेतावनी, क्या हमने ये चेतावनी से ज्यादा पाकिस्तान को समझाइश है कि भाई ये अगर तुम यहाँ पर कोई इस तरह की हरकत अब करोगे तो मैं इसको युद्ध मानूंगा, और युद्ध अगर मैंने माना तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया है। कितने प्रोफेशनल तरीके से केवल उन्हीं आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया जो बिल्कुल टारगेट पे थे, और वो टारगेट 100% अचीव किया गया। कोई एक सिविलियन की डेथ नहीं हुई। पाकिस्तान हर मंच पे जाके रो रहा है कि सिविलियन मार दिए। अरे भाई, सिविलियन मार दिए तो आप उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लपेट के उनका जनाजा निकालोगे? वहां पर आर्मी जाएगी, वहां पर आप राष्ट्रपति के फूल जाएंगे? कौन से ऐसे सिविलियन है, कौन से देश में जिनके ऊपर इस तरीके का काम होता है? आप अपनी हरकतों से, अपने कार्यकलापों से खुद एक्सपोज हो तो किस बात की बात। इसीलिए आप देखिए कि केवल जो उनके एक जो देश जो उनको बैक करते हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में किसी देश उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो यही सब प्रूव करता है कि कौन गलती पे था और किसने गलत हरकत की, और उसका बदला और उसका जो भी उसका फैसला था वो हो चुका है। रवि जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि टर्की, अजरबैजान और चीन, इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता हो। और जिस तरह की कंडीशन अभी है, क्या अगर पाकिस्तान, क्योंकि बीते 3 से 4 दिनों का जो रिकॉर्ड हमने देखा, बीते रात जैसे शाम होती है, देर रात वो भारत की सीमावर्ती इलाके, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, या फिर खासकर जम्मू वाले इलाके हो, चाहे पुंछ राजौरी वाला इलाका, यहां पर वो गोलीबारी करना, सीज फायर करना, ड्रोन से हमले करना शुरू कर देता है। अगर आज की रात भी ऐसा ही हो तो क्या भारत की रणनीति आगे हो सकती है? देखिए, रणनीति सेम रहेगी, लेकिन जो इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरह की बात बोली है तो हम मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और हमारी तो पोजीशन शुरू से ये थी। अब अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री ये बोल रहे हैं, वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उन्होंने मिलकर रात भर धारे दोनों देशों के अगर नेताओं से बात की है, अगर इस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं, इस तरह की सोशल पोस्ट आ रही है, तो ऐसा नहीं कि सब गलत होंगी, ऐसे बात हुई होगी। एक किसी ना किसी को उसमें लीड लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें हमें कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। सबको समझाना पाकिस्तान को ही था कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या पूरी तरीके से खत्म होना चाहते हो, ये उनको समझाया गया होगा, उनकी समझ में आया गया होगा, तो आज इस तरह की हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल साफ लहजे में भारत ने स्पष्ट कर दिया, और जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी बता रहे हैं कि अब जो कुछ करना है पाकिस्तान को करना है, गेंद उनके हाथ में, वो तय करें उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें नक्शे में रहना है नहीं रहना है, क्योंकि एक भी आतंकी हमला और भारत इसे अब बिल्कुल वॉर के तौर पर लेगा। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एक्स पोस्ट है, ये भी बहुत कुछ बयां करता है। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत मित्तल जी, हमारे साथ इतनी बेहतरीन इनसाइट्स साझा करने के लिए।
तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक्सपोज कर ये सब कुछ लिखा है कि उन्होंने मध्यस्थता की है, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच भारत का वो स्टेटमेंट हर भारतीय को और खासकर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के आकाओं को ये समझ लेना चाहिए कि भारत ने साफ कह दिया है कि अगली कोई भी आतंकी हरकत भारत उसे युद्ध के तौर पर लेगा। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल सीज फायर किया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी पाकिस्तान की तरफ से अब सीज फायर किया गया है, यानी कोई उल्लंघन अब एलओसी पर नहीं करेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है। और थोड़ी देर पहले जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी कह रहे थे कि अब जो कुछ करना है पाकिस्तान को करना है, क्योंकि भारत ने अपनी लाइन पहले दिन से साफ और स्पष्ट रखी थी कि भारत ने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को या फिर नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। उसका टारगेट केवल और केवल आतंक के अड्डे थे, आतंक के पनाहगार थे। और इसी बीच जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इशाक डार ने ऐलान किया है कि सीज फायर का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ के बीच बातचीत हुई है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनका एक बड़ा बयान आया है। उनका यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ के बीच बातचीत हुई है। और इसके बाद जिस तरह से एक्सपोज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हैं। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। एमईए के सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है। डीजीएमओ ने सीज फायर पर सहमति जताई है। एमईए के सूत्र फिलहाल ये जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लगातार बड़े अपडेट्स का दौर जारी है। और इसी बीच एमईए के सूत्र बता रहे हैं कि एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने बातचीत की है। डीजीएमओ ने सीज फायर पर सहमति जताई है। तो देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि सीज फायर उन्होंने कर लिया है। विदेश मंत्री अमेरिका के ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इनकी बातचीत हुई है। इधर विदेश मंत्रालय के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है और सीज फायर पर सहमति जताई है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ा अपडेट यह है, सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोज कर कहा कि बीती रात अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों ने कॉमन सेंस और समझदारी से फैसला लिया है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। इसके ठीक बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने भी ये कहा है कि सीज फायर का ऐलान किया है पाकिस्तान की तरफ से। अब भारत के विदेश मंत्रालय एमईए की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई है और सीज फायर के लिए तैयार वो हैं।